नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? इस वीडियो को मैं बहुत अर्जेंट में बना रहा हूं और बहुत कम टाइम में ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोशिश करी है और उसको लेके यहाँ पे एक वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सवाल यह है कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा होगी या नहीं होगी और नहीं होने पे क्या महाप्रलय आएगी, इसका हम जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। सुबह जो एक न्यूज़ चल रही थी टीवी पर कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ फैसला दिया जाएगा कि यात्रा करना जरूरी है या नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का यह कहना है कि कर्फ्यू लगा के और भी यात्रा करी जा सकती है। इसी बीच में, इसी माहौल में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जिन्होंने तुरंत वीडियो बना के एक अलग सी सिचुएशन क्रिएट कर दी और एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है, टोल हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहा है कि अगर भगवान जगन्नाथ की यात्रा नहीं होती है तो महाप्रलय आएगा। अगर भगवान जगन्नाथ की यात्रा नहीं होती है तो महाप्रलय होने से कोई रोक नहीं सकता। महाप्रलय होने वाला है नॉर्थ ईस्ट में, ये एक स्टेटमेंट चल रहा है। और कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे ये स्टेटमेंट जो है क्लिप के साथ दिया है फेसबुक पे। फेसबुक का क्लिप जो है मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज किया है उन्होंने। मैं ये क्लिप भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, आपको साफ साफ यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे दिखाई देगा कि वो स्टेटमेंट क्या है। हम उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं अभी। तो भगवान जगन्नाथ की यात्रा नहीं होने से क्या क्या विनाश हो सकता है, क्या क्या महाप्रलय हो सकती है। मैं बहुत भारी वर्ड यूज कर रहा हूं, महाप्रलय, क्योंकि ऐसा ही वर्ड बोला गया है कि प्रलय आने वाली है। तो जो भी व्यूअर्स मेरे ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने मुझे वो पोस्ट किया है, जो वो मैसेजेस भेजे हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ मेरा ये वाला मैसेज, ये वाला वीडियो उन तक पहुंचा दें और उनसे सिर्फ इतना सा पूछ लें कि इस महाप्रलय का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महाप्रलय? What is going to happen if the भगवान जगन्नाथ यात्रा is not going to happen on that particular day? आखिर भगवान जगन्नाथ की यात्रा नहीं होने पर क्या क्या नुकसान होने वाला है? क्या इंडिया को नुकसान होने वाला है, चाइना को होने वाला है, अमेरिका को होने वाला है या पूरे वर्ल्ड को होने वाला है? आखिर कहां पर और क्या ऐसा महाप्रलय का इंपैक्ट पड़ने वाला है? इट्स वेरी इजी टू यूज द वर्ड महाप्रलय विदाउट नोइंग द मीनिंग ऑफ द महाप्रलय। महाप्रलय का अपने आप में मीनिंग बहुत बड़ा होता है। ये जो छोटी छोटी चीजें जो हमारे देश के आसपास आज हो रही है या पूरे वर्ल्ड में जो हो रही है, ये महाप्रलय नहीं है फ्रेंड्स। महाप्रलय इससे भी 10 गुना ज्यादा खराब चीज होती है, ये महाप्रलय नहीं है। अगर महाप्रलय होती तो हम इतने विश्वास में नहीं होते, हम इतनी पॉजिटिविटी के साथ बात नहीं कर रहे होते। महाप्रलय होती तो शायद कैलकुलेशंस नहीं निकलती कि ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर कैलकुलेशंस निकल रही है, इट मींस कि यहां पर स्कोप है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं भगवान जगन्नाथ की यात्रा का। समझिए भगवान जगन्नाथ की यात्रा का मीनिंग क्या है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा का मीनिंग क्या है, मकसद क्या होता है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है। हालांकि वो स्टोरी मैं अभी आपको यहाँ इस वीडियो में नहीं बता सकता, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। पर आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा गूगल पे थोड़ा सा एनालिसिस करें, थोड़ा सा टाइम दें, गूगल पे शास्त्रों में पढ़ें, भगवान विष्णु के बारे में पढ़ें, भगवान जगन्नाथ की यात्रा के बारे में पढ़ें। आपको पूरा पूरा पता चलेगा कि आखिर द मीनिंग क्या है भगवान जगन्नाथ की यात्रा का। भगवान जगन्नाथ के 4 धाम हैं, भगवान विष्णु के 4 धाम हैं, जिसमें से एक है जगन्नाथपुरी। इसके अलावा बद्रीनाथ, रामेश्वरम और द्वारका 3 अन्य धाम हैं। ऐसा बोला जाता है, ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु द्वारका में शयन करते हैं, द्वारका में वो सोते हैं, बद्रीनाथ में वो ध्यान करते हैं, रामेश्वरम में भगवान विष्णु जो हैं वो स्नान करते हैं और पुरी में भगवान विष्णु जो हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं। और स्पेशली उस रथ यात्रा का जो मेन मकसद होता है वो भोजन को लेके होता है। और इसीलिए मैंने एक पिछले वीडियो में भी कहा था कि भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा का महाप्रसाद जो ग्रहण कर लेता है उसके काफी ज्यादा कष्ट खत्म हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इसके अलावा वेद में, पुराण में, शास्त्र में कहीं पर भी ये स्टेटमेंट मैंने नहीं देखा है कि अगर किसी वर्ष भगवान जगन्नाथ की यात्रा नहीं होती है तो वो साल महाप्रलय का साल होगा या उस समय महाप्रलय आएगी और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ऐसा मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। और ये आज पहली बार नहीं है कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा नहीं हो पा रही है, किसी और रीजन से बहुत सालों पहले भी ऐसा हुआ था, 285 ईयर्स पहले भी ऐसा हुआ था।
और 1568 से लेके 1568 से लेके 1577 तक भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा 9 वर्ष के लिए बंद थी, नहीं की गई थी किसी रीजन वश। उसके बाद 1601, 1611, 1621, 1622, 1733, 1735 ये कुछ ऐसे साल हैं जहां पर कुछ रीजन के कारण भगवान जगन्नाथ की यात्रा करना मुश्किल हुआ था, तो भगवान जगन्नाथ की यात्रा नहीं हो पाई थी। और इस बार भगवान जगन्नाथ की यात्रा नहीं हो पाने का रीजन बहुत क्लियर है कि महामारी जो फैल रही है उससे हमें लोगों को बचाना है। हम किसी की जान बचाने के लिए वो यात्रा रोक रहे हैं, ना कि किसी जान को गंवाने के लिए वो यात्रा रोकी जा रही है। दूसरी बात, भगवान जगन्नाथ की यात्रा नहीं होना किसी भी प्रलय से संबंधित नहीं है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की यात्रा के जरिए लोगों को पॉजिटिविटी मिलती है, ना कि उनकी यात्रा नहीं होने से उन्हें नेगेटिविटी मिलेगी। भगवान हमारे दिल में बसते हैं, और जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम सब हमारे घर में भगवान जगन्नाथ की पूजा करेंगे और महाप्रसाद बना के हम सब ग्रहण करेंगे, ताकि हम सब इस बीमारी से बच सकें। तो ऐसा इसलिए कहीं पर भी नहीं है कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा नहीं होती है तो प्रलय आएगा। दूसरी चीज जो वीडियो उसमें लिखी हुई थी कि भूकंप आया है, और मिजोरम में, आसाम में आसपास भूकंप आया है, बांग्लादेश के आसपास कहीं भूकंप आया है, और भूकंप तो आना है। भूकंप की प्रेडिक्शन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं कि अभी कुछ समय तक भूकंप के झटके हमें मिलते रहेंगे। तो भूकंप का महाप्रलय से और भूकंप का जगन्नाथ भगवान की यात्रा से कोई लिंक नहीं है। तीसरी चीज, इंडिया और चाइना के बीच में जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसका भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा से कोई भी लिंक नहीं है। यह बात दोस्तों मान लीजिएगा कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा का इस चीज से भी कोई लिंक नहीं है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा अगर नहीं होती है तो इसका यह मतलब नहीं कि इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो जाएगा और इंडिया हार जाएगा या चाइना हार जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत जानिए, हकीकत को देखिए, उसके बाद चीज़ों को समझ के एनालिसिस करके आप कोई भी चीज़ को अपने दिमाग में बिठाइए। उससे पहले दिमाग में मत जाने दीजिएगा, पैनिक क्रिएट होगा और कुछ नहीं होगा। कोई भी प्लेनेट अभी ऐसा नहीं जो वॉर को सहयोग कर रहा है, कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं जो वॉर का सपोर्ट कर रहा है। मैंने पहले भी 3 बार कहा है, इंडिया और चाइना ऐसी हवा में उड़ते रहेंगे, बट वॉर यहां पर नहीं होगी। एक प्रॉपर वॉर की जो सिचुएशन बनती है वो कोई भी प्लेनेट यहां पर नहीं बना रहा है। कम से कम 20 जुलाई तक वॉर की कोई भी सिचुएशन यहां पर नहीं बनते हुए दिखाई देती है। तो 20 जुलाई तक, अभी कम से कम 25 दिन से ज्यादा हैं 20 जुलाई तक में, जहां पर किसी भी तरह से कोई वॉर नहीं है, और उससे पहले बातचीतों के हल निकल जाएगा। चाइना का एजेंडा इंडिया में कब्जा करना नहीं है, चाइना का एजेंडा कुछ और है, वो थोड़े दिनों बाद सबके सामने आ जाएगा। और चाइना सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है, क्योंकि ऐसा चाइना की कुंडली में लिखा गया है। चाइना की कुंडली अगर आप देखिएगा, साइकोलॉजी बहुत अच्छे लेवल पे वहां पर चल रही है अभी, और साइकोलॉजी गेम यहां पर चल रहा है। तो इसीलिए दोस्तों, इस प्रकार के वीडियोस पे विश्वास बिल्कुल भी ना करें, और अपने आप में कॉन्फिडेंस बना के रखें कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा नहीं भी होती है तो हमारे दिल में, हमारे मन में भगवान का विश्वास होना चाहिए। हम भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करेंगे और उस दिन भगवान को याद करेंगे, ताकि उस यात्रा से जो फल लोगों को मिलता है वो फल हमें वैसे ही मिल जाए। भगवान सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा के भूखे हैं और किसी चीज के भूखे नहीं है। उन्हें ना तो वॉर से कोई मतलब है, ना ही उन्हें किसी और चीज से मतलब है। एक और महत्वपूर्ण बात, एक और वीडियो जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि चाइना 7 टुकड़ों में कन्वर्ट होने वाला है, चाइना के 7 टुकड़े बंटने वाले हैं। इसके ऊपर भी बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आ रहा हूं कि आखिर देखते हैं कैलकुलेशन करके कि कहां और कैसे और किस किस तरह से चाइना के 7 टुकड़े अलग अलग होने वाले हैं। क्या चाइना पूरा विभाजित होने वाला है या नहीं होने वाला है, इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द कैलकुलेशन लेके आ रहा हूं। और 2 और बड़े टॉपिक हैं जिनके ऊपर मैं कैलकुलेशन लेके आ रहा हूं, वो मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, वो आपको पॉजिटिविटी के साथ सुबह सुबह की वीडियोस में जरूर मिलेंगे। इसके अलावा सावन का महीना आने वाला है, हम सभी को पवित्र रहना चाहिए। गुप्त नवरात्रि आज से शुरू हो चुकी है, हम सभी को पवित्र रहना चाहिए, मन से शुद्ध होना चाहिए, दिमाग से शुद्ध होना चाहिए, दिल से शुद्ध होना चाहिए, ताकि हम सब कोरोना की जो बीमारी है उससे हम खत्म कर सके। हमारा मेन मकसद अभी जो ध्यान होना चाहिए, पूरे इंडिया का सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान होना चाहिए, वो है कोरोना को खत्म करना। क्योंकि कोरोना खत्म होता है तो काफी हद तक देखिएगा बाकी सारी चीजें नॉर्मल है।
इंडिया में अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वो है बारिश की और बाढ़ की। इंडिया को सबसे ज्यादा जो नुकसान होने वाला है वो है बारिश और बाढ़। अभी बारिश शुरू भी नहीं हुई है, दिल्ली में पानी जमा होने लग गया है, मुंबई में पानी जमा होने लग गया है और गुजरात में पानी जमा होने लग गया है। तो ये एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी बारिश आना बाकी है, बारिश आएगी और हमें उससे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये हमारा मेन मकसद होना चाहिए, कोरोना हमारा मेन मकसद होना चाहिए, ना कि वॉर, ना कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा से प्रलय की भावनाएं। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो मेन पॉइंट मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं वो आप सभी ने समझ लिया होगा और उसको समझ के आप अब प्रॉपर एक कैलकुलेशन अपने माइंड में कर पाएंगे। वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सबसे ज्यादा फैलाइएगा ताकि सबको पता चले कि वॉर नहीं होने वाला है या फिर प्रलय नहीं आने वाली। स्पेशली हमें क्या बताना है लोगों को कि प्रलय नहीं आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको अपने बारे में कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुछ एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।